देख रहे हैं सत्ता विमर्श। मैं हूं किरण राय। देश में एक बार फिर से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा परेशान करने वाले आंकड़े महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पुडुचेरी, त्रिपुरा और चंडीगढ़ से आ रहे हैं। केरल में पिछले 3 दिनों से हालात में कुछ सुधार हुआ है। केस बढ़ता देख महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर से कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इनमें नागपुर, अमरावती, यवतमाल शामिल है। राज्य के मंत्री विजय वेडेट्टीवार ने भी इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री से बैठक में इस पर फैसला हो जाएगा। मुंबई में भी कुछ सख्त पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। उधर पुणे प्रशासन ने 28 फरवरी तक फिर से स्कूल कॉलेज को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने फिर टेस्टिंग बढ़ाने का भी इस बीच एक आदेश, एक फरमान जारी किया है। पूरे देश में हर दिन होने वाली टेस्टिंग में ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पूरे देश में जो टेस्टिंग हो रही है, पिछले 1 महीने में 5 लाख की गिरावट दर्ज की गई टेस्टिंग में। दिसंबर तक जहां हर दिन 11 लाख के करीब लोगों की जांच होती थी, वहां अब औसतन 6 लाख लोगों का टेस्ट हो रहा है। राज्य में कोरोना केस बढ़ने का एक बड़ा कारण टेस्टिंग की संख्या कम करना भी है। अब फिर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन सभी 9 राज्यों और केंद्र शासित राज्य सरकारों को पत्र लिखकर टेस्टिंग बढ़ाने का आदेश दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि टेस्टिंग के जरिए ज्यादा से ज्यादा कोरोना संक्रमितों को ट्रेस किया जाए ताकि संक्रमण को फिर से फैलने से रोका जा सके। टॉप 15 संक्रमित देशों में भारत फिर से शामिल हो गया है। परेशान करने वाली खबर, जैसा हमने बताया है कि भारत एक बार फिर 15 देशों की सूची में शामिल हो गया है। कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस मिल रहे हैं, मतलब ऐसे मरीज जिनका इलाज चल रहा है, बाकी या तो ठीक हो चुके हैं या फिर उनकी मौत हो गई है। भारत इस सूची में 15वें नंबर पर आ गया है। 30 जनवरी को पुर्तगाल, इंडोनेशिया और आयरलैंड को पीछे छोड़ते हुए भारत 17वें नंबर पर पहुंच गया था। तब उम्मीद थी कि जल्द ही दुनिया के टॉप 20 संक्रमित देशों की सूची से भी बाहर भारत हो जाएगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में एक्टिव केस फिर से बढ़ने लगे। इसकी वजह से भारत अब फिर दुनिया के सबसे संक्रमित देशों में शामिल हो गया। अमेरिका, फ्रांस और यूके में भी बताया जा रहा है कि हालात कुछ बेहतर नहीं है, खराब हैं। एक्टिव केसेस के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है। यहाँ अभी 92 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। फ्रांस में 32 और यूके में 16 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इसके अलावा ये जो सूची है, इसमें ब्राजील, बेल्जियम, स्पेन, इटली, रूस, मैक्सिको, पोलैंड, आयरलैंड, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना और भारत तो है ही शामिल। अब बात कुछ आंकड़ों की कर लेते हैं। देश में अब तक 1,09,91,000 से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 1,06,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,56,339 मरीजों की मौत हो गई। अभी 1,42,691 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। आप कुछ कोरोना से जुड़े अपडेट्स आपको दे देते हैं। तो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा कि भारत में वैक्सीन की ज़्यादा ज़रूरत को देखते हुए इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रायोरिटी दी जा रही है। इसके साथ ही हम दुनिया के अन्य देशों की ज़रूरतों को देखते हुए बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। मैंने सभी देशों से कहा है कि वो सब्र करें, कोविशील्ड की सप्लाई सभी देशों में होगी। दूसरा अपडेट, देश में पाए गए कोरोना के 5,000 से ज्यादा वेरिएंट्स पर हैदराबाद के सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CSIR CCMB के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है। इसमें पाया गया कि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा कोरोना का N440K वेरिएंट फैला है। हालांकि ये वेरिएंट कहां से और कब फैला, इसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई है। तीसरा अपडेट, देश भर में कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा 21 करोड़ के पार हो गया है, यानी 138 करोड़ की आबादी वाले देश में अब तक 21 करोड़ लोगों की जांच हुई। चिंता की बात यह है कि करीब 4 महीने तक देश में कोरोना मरीजों की संख्या घटने के बाद अब एक बार फिर से इसमें तेजी देखने को मिली है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चौथा अपडेट,
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक में महाराष्ट्र और केरल से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बताया कि दोनों राज्यों में संक्रमितों के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए हमने ये फैसला किया है। उन्होंने बताया कि राज्य में साउथ अफ्रीका और ब्राजील का वेरिएंट नहीं मिला है। 5वां अपडेट, दिल्ली हाई कोर्ट में 15 मार्च को फिजिकल हियरिंग होगी। कोरोना की वजह से फिलहाल अभी तक यहाँ वर्चुअल तरीके से ही सुनवाई हो रही थी। ऐसे में जब किसान आंदोलन उफान पर है और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में भी संक्रमितों की संख्या में वृद्धि की खबरें आ रही हैं, तो क्या समझा जाए, देश एक और लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। देखते रहिए सत्ता विमर्श।